हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। तो देखो, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो केमिकल काइनेटिक्स का ही है, बट क्वेश्चंस कराऊंगी आज मैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का मेजर पोर्शन कवर कर चुकी हूँ। थोड़े क्वेश्चंस देखो, जिस हिसाब से क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे जाते हैं उसी हिसाब के क्वेश्चन सारे मैं कराऊंगी। अब बात यह है कि केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी पढ़ना तो ठीक है कि थ्योरी पढ़ ली, फॉर्मूले याद कर लिए, फॉर्मूले मेमोराइज भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में एक स्पेशल ट्रिक लगती है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमारे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, 90% रिएक्शन आपकी हो गई है, तो 90% क्या डिनोट करता है इसकी बात मैं करूँगी। इस तरीके के क्वेश्चन हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज सारे टाइप से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़े थोड़े करके, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँच रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रही हूँ, कहो तो लिख भी दूंगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ द रिएक्शन। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है कि समझते हैं। देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 99.9% हमारी रिएक्शन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और जब हमारी ये कंप्लीट हो गई है तो टी हाफ हमारा क्या हो गया है, 10 टाइम्स हो गया है। किसके? पहले वाले टाइम के। जो हमारा पहला वाला टाइम होगा वो टी रहा होगा, तो टी हाफ 10 टाइम्स हो गया जब हमारा 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, सिर्फ इतना ही गिवन है, इस क्वेश्चन में इतना ही गिवन है, और बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो हमें हिंट मिल गई है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इतने % रिएक्शन हमारी हो चुकी है। तो सीधे हम क्या करेंगे, पहले हम के लिख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला के इज इक्वल 2.303/T लॉग, क्या लिखेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखते हैं और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखते हैं। ये फॉर्मूला तो याद होगा ही, फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है फिजिकल में। तो हमने के, अब यहाँ पे R0 और RT अगर हम निकाल लें तो टाइम तो हमें क्या करना है, बस ऐसे प्रूव करना है, इसके बराबर ये प्रूव करना है हमें। अगर हमें ये पता चल जाए, ये कैसे पता चलेगा, 99.9% रिएक्शन हो चुकी है, तो R0 को क्या मान लो, जो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसे हमने R0 मान ली। हमें क्या निकालना है, RT निकालना है, इतने % रिएक्शन हो चुकी है, वो RT निकालना है। तो R0 में से 99.9% है, तो 100 से इसको डिवाइड कर दो और तुम्हारा जो भी आएगा वो, समझ में आया, R0 माइनस, अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 999 पॉइंट में, ये भी क्या हो जाएगा R0 के टर्म्स में, ये क्या R0 के टर्म्स में ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.001, माइनस करके देखते हैं, 1 में से क्या माइनस करना है, 0.000.999, 10 में से 9 1, 9 में से 9 0, 0.0, देखो सेम वैल्यू आई है, ठीक, ये R0 हो गया। अब सिंपल क्या करना है, R0 और RT की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हम देखते हैं इज इक्वल्स टू, टाइम को हम यहाँ ले जाते हैं, हम क्या करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग निकालना है, टाइम यहाँ पे ले जाते हैं और के यहाँ पे लिखते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें टाइम के टर्म्स में ही प्रूव करना है। बस सिंपल 2.303/T लॉग, वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे आएगा R0 और यहाँ पे 0.001 R0 और नॉट कैंसिल हो गया। जब 0.001 को लिखोगे ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 में जाएगा, पॉजिटिव में 10 की पावर 3, तो 3 इधर आ जाएगा और log 10 1 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, 2.303/T इंटू 3, log 10 1 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, देखो 0.33 033 9, 0.32 6, इतना बाई टी, ये आएगा तुम्हारा वैल्यू, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो टी हाफ क्या होती है रिएक्शन की, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.603/K। अब क्या करेंगे, इस रिएक्शन टी दे रखा है, टी हाफ दे रखा है, इसी पे रिलेशन प्रूव करना है। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सिंपल हमें क्या कर देना, डिवाइड, टी बाई टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या आया है, 0.6
सॉरी यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं, 6.009, 6.909 बाई 0.693, बस सिंपल डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पे क्या है, ये के है, के है, इसके नीचे भी के आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बाई के, और ये बाई के कैंसिल हो जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लो, ये जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.98 समथिंग आएगा, मतलब 10 टाइम्स, 0.981 बन जाएगा, नहीं हाँ 110 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो ये 10 टाइम्स बन जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, ये 10 टाइम्स आ जाएगा। t बाई टी हाफ इज इक्वल्स टू 10, तो क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू 10 टी हाफ। t इज इक्वल्स टू 10 टी हाफ, हाँ यहाँ पे ऐसे लिखना था, t इज इक्वल्स टू 10 टी हाफ। जो तुम्हारा टाइम है वो 10 गुना होगा टी हाफ के। समझ में आ गया ये, देखो यही चीज़ प्रूव करनी थी और ये निकल आई हमारी। t बाई टी हाफ को सिंपल डिवाइड कर दिया, t.6.909 को इससे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हम चाहे यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, 693 डिवाइड करेंगे 6909 से, तो 1 जाएगा 693, ये 1 नहीं जाएगा, इतने कितना जाएगा, 1 अप्रॉक्सीमेटली जाएगा, ये 9 अप्रॉक्सीमेटली ये जाएगा 9। जब इसको 9 करेंगे तो 9 फिर आएगा समथिंग 0.8 समथिंग कुछ ऐसे आएगा, तो 9.8 को क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आएगी 9.9, उसे अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लेंगे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो मेन क्वेश्चन इसमें यही था, मेन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि 99% रिएक्शन आपकी हो गई है। इस केस में क्या करना है, सिर्फ आपको R0 और RT की वैल्यू लेट करनी होती है। R0 क्या करना और लेट करना होता है, R0 के बराबर ही, इसी से RT निकाल लोगे। R0 में से, R0 क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में से ही तो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट में से ही प्रोडक्ट बनता है। तो हमें क्या, रिएक्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइनल रिएक्टेंट हमारा कितना बचेगा। तो जो जितना हमारा प्रोडक्ट हम माइनस कर देंगे वो हमारा रिएक्टेंट आ जाएगा। तो इनिशियल में से जितनी हमारी रिएक्शन हो गई है माइनस कर देंगे, फाइनल प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा, कितना निकला। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ और इतना आसान सा क्वेश्चन है, मतलब करोगे इसको, पहले सुनो फिर अपने आप करने की कोशिश करना, ना आए तो फिर देख के करना। क्या दे रखा है, फॉर द रिएक्शन 2x3 इक्वल्स टू 3x2 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2। इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, 2x3 इज इक्वल्स टू 3x2 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है। ये गेट का क्वेश्चन है। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। हम क्या करते हैं, x2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखो रेट ऑफ, इसकी वीडियो मैंने आपको कराई है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये सब कराया है, कैसे होता है पूरा आपको कराया है मैंने लेक्चर में। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, देखो x2 के लिए निकाला, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका निकालना है, x2 का निकालना है। x2 क्या है, प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया है कैसे लिखते हैं, माइनस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। माइनस रिएक्टेंट के केस में लगाते हैं जब रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस होता है। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाते हैं। डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं x की, यहाँ पे x2 के लिए पूछा गया है, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टाइम के लिए। और क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो हम कैसे लिखते थे, 1/3। जो भी तुम्हारी स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पहले दे रखी है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं यहाँ पे। बस इतना सा ही तुम्हारा ये आंसर है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2। अब देखो 1/3 यही दे रखा है।
अब देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है? फॉर अ गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/4 इज इनिशियल वैल्यू इन 10 मिनट्स, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। ये क्वेश्चन, ये देखो ये एक तरह की लाइव वीडियो ही है, क्योंकि मैंने कोई मतलब जो टॉपिक मेरे को आज क्वेश्चंस कराने थे मेरे को टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का। अब ये नहीं बता सकती क्यों टाइम नहीं मिला है, क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली बिजी। तो मैंने ये इस वीडियो को मतलब एकदम अभी जस्ट देख रही हूँ, जो जो क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन करा देने चाहिए या थोड़े टफ हैं, ये देख के आपको इसमें आपका दिमाग आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए ये वो क्वेश्चन करा दे रही हूँ। तो देखो क्वेश्चन अगर आसान लगता है तो ठीक है, अगर आसान नहीं लगता है तो यहाँ से पहले सॉल्व करो फिर अपना प्रैक्टिस करना। देखो इसमें क्या दे रखा है कि पहले क्वेश्चन को सुन लो। For a given first order reaction, the reactant reduces to 1/4 of its initial value in 10 minutes. The rate constant of the reaction is। rate constant निकालना है इस reaction का। 1/4 of its initial value। अपनी initial value का 1/4 है और टाइम कितना लगा है? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स टाइम है। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट मतलब क्या निकालना है? के निकालना है। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग R0/RT। अब देखो इसमें बोला गया है कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है क्या हो जाता है? 1/4 वो रिड्यूस हो जाता है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने R0 मान ली, ठीक, और RT हमारी क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है। तो इनिशियल का ही 1/4 है, इनिशियल R0 उसका ही 1/4 है। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 2.303 टाइम तो दे ही रखा है यहाँ पे 10 मिनट्स, और यहाँ पे क्या करना है? लॉग, और देखो R0 को R0 ही पुट करो, और जो RT की वैल्यू हमने निकाली है R0/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लॉग 4 की वैल्यू याद होगी, नहीं याद है तो 2 की पावर 2 होता है, एकदम आसान है निकालना। 2.303 इंटू 2, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, और यहाँ पे 10 है तो हम क्या कर देते हैं? 10 की पावर -1 सब ऊपर ले आते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आंसर आता है। अब इसका आंसर देखो क्या निकल के आएगा। आंसर मुझे खुद नहीं पता है क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। अब यहाँ से कैलकुलेट 0.1386 मोल पर लीटर पर मिनट, ये तो पता ही है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये इसलिए करा दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1/4 इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? सिंपल इनिशियल वैल्यू का 1/4 कर देना है, RT आपका निकल आएगा, और RT को यहाँ पे पुट कर देता है R0 के टर्म्स में। R0 कैंसिल हो जाएगा, log 4 की वैल्यू। सिंपल हमने क्या निकाल लिया? K निकाल लिया। K निकालना था हमें, रेट कांस्टेंट। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया हो गया। तो देखो आज के 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। जो 2 क्वेश्चंस कराए हैं ये तो गेट का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन क्या है कि अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, नहीं पता है, तो फिर क्वेश्चन नहीं होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, शेयरिंग माई वीडियोज़। और जो नए हैं वो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।